तो हम लोग बिना परीक्षा दिए हम लोग रिटायर कर गए। हम लोग बिना परीक्षा दिए पिछला जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो आया था विज्ञापन, जो सरकार ने वापस लिया और हम लोग को बोला गया था कि संशोधित चीज देंगे, तो हमको ये नहीं मालूम था संशोधित में हम लोगों को पूरे तरह बर्बाद कर देंगे। और ये 6 साल का संशोधित दिए। उस समय हम लोग जो है अचानक ऐसा विज्ञापन आया कि हम लोग ओवर एज हो गए। उस समय अंडर एज थे, लेकिन अब हम लोग ओवर एज हो गए। तो ये हम लोग लेकर के ये गड़बड़ है। 6-6 साल का समय कहाँ से लड़के लाएंगे? और वह एक जेपीएससी में 5 साल लगता है, 6 साल लगता है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का गड़बड़ी होगा, 6 साल खा जाएगा, तो लड़का लोग कहाँ से अपना उम्र ले पाएगा? इसी के लिए जो हम लोग यहाँ पर आज वह जुटे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसके बाद में पूरे प्रदेश के हजारों लड़के अब जो है सो यहाँ पर पहुँचेंगे और आंदोलन जारी होगा। 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी का जो विज्ञापन आया है, यही विज्ञापन फरवरी 2020 में आया था, जिसमें कि कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था। और इस विज्ञापन को फिर से सरकार ने वापस ले लिया। और ये जब पुनः विज्ञापन आया तो इसमें कट ऑफ 2016 रख दिया गया। हम लोग बिना परीक्षा दिए हुए रिटायर कर गए। आपको मैं बताता हूं कि यही कार्मिक सचिव, यही मुख्यमंत्री, यही 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो है विज्ञापन उस समय, और यही जेपीएससी हम लोगों के उस समय अंडर एज थे। और आज हम लोग को साल भर के बाद निकाला तो हम लोग ओवर एज हो गए। अब हम 6 साल कहाँ से लाएं? तो ये पूरी तरह से एक तो 5 साल के बाद में होती है और उसमें भी 6 साल खा जाता है, तो 11 साल का हम लोग उम्र कहाँ पाएंगे? इससे हजारों लड़के जो है सो प्रभावित होंगे, परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए अब हम लोग नहीं मानेंगे। ये हजारों लड़के जो परीक्षा से वंचित हो रहे हैं सड़क पर उतरेंगे अगर यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है। कट ऑफ डेट हम लोगों को 2011 चाहिए और उसमें अन्य राज्यों की तरह जो है उम्र सीमा 40 चाहिए। 11 के कट ऑफ होना चाहिए और उस समय से सामान्य वर्ग का 40 उम्र सीमा चाहिए। कोई आंदोलन मजबूरी, अब जब हमारे जिंदगी का सवाल है, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, पूरे जिंदगी हम लोग जेपीएससी में न्यौछावर कर दिए और यदि हमको परीक्षा से वंचित किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपना का आंदोलन करेंगे। समय सीमा कोर्ट भी जाएंगे क्या? और ये फी जो है हम लोग बता रहे हैं कि कोर्ट भी जाएंगे और रोड भी जाएंगे। हम लोग जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हम लोगों को परीक्षा देना है तो परीक्षा देना है। नेता नियमावली में भी काफी गड़बड़ियां हैं। फी को लेकर क्या कह रहे हैं? बोलेंगे जेपीएस जरूर आप लोग ये बात है। जो 6ठी जेपीएससी हुई थी 2010 कटअप रखा गया था और इसका 2011 कटअप रखना का था, जो वापस लेके 2016 कर दिया गया। इसमें तो विवाद है ही। दूसरा चीज़ है कि इसमें सीट को बहुत ही कम रखा गया है। 6ठी जेपीएससी अकेले 326 सीट था, लेकिन ये जो है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सिर्फ गिनती का है। इसमें सीटों की संख्या मात्र 250 रखा गया है, यानी उसमें माइनस हो गया। और सबसे बड़ा विवाद की बात और है कि पिछले बार जो निकाला गया था 1 साल पहले जेपीएससी 7वीं वाला में, तो उसमें प्रशासनिक सेवा का 82 सीट था। अभी उसको 42 सीट घटा करके अभी मात्र 44 सीट को रखा गया है, यानी कि उसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और फी जो था, सरकार ने वादा किया था कि सिर्फ 100 रुपया रखा जाएगा सभी प्रकार के एसएससी जेपीएससी, लेकिन अभी फ़ी को बढ़ा करके 600 कर दी है। यानी सरकार हर स्तर से यहाँ के युवाओं के साथ छलने का काम हो रहा है और बाहर निकालने का काम हो रहा है। नियमावली में भी हम लोगों को काफ़ी विवाद है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल से जो आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा, धरना होगा और बहुत बड़ा मतलब हर जिला से लोग पहुँचने वाले हैं, उसमें हम लोग बहुत कुछ सोच कर रखे हैं। उसके लिए आपको कल 11 बजे यहीं पर से इसके लिए सूचना दिया जाएगा। बड़ा आंदोलन का आगाज़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। झारखंड के इमाम सफ़ी बोकारो से। ये आंदोलन कब से होगा इमाम जी? कल से शुरुआत हो जाएगा, 10 फरवरी से ही शुरू होगा कल। एबीवीपी भी समर्थन करेंगे इसका? हाँ, जो चाहेंगे समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये छात्रों का है और छात्रों के लिए है। और ये टोटल एसटी, एससी, ओबीसी
के साथ साथ जनरल वर्ग के ईबीएस का है जो उसका आरक्षण का भी मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ जेएसएससी के साथ जो छलावा हुआ है, मतलब टोटल जेएसएससी के उत्पाद सिपाही के भी हैं जिनको बहुत शोषण किया गया है, जेटेट के स्टूडेंट भी आएंगे और जेपीएससी के जेएसएससी के टोटल छात्र मिलकर महाआंदोलन करने का हम लोग ऐलान करते हैं। की सरकार बनी है, आए दिन हम देखते हैं कि अगर हमारा रांची का माहौल पूरे झारखंड का माहौल है तो वह किस स्तर से गिरता जा रहा है। हर चौक चौराहा धरनामयी हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि सरकार बनने से पूर्व जो उन्होंने घोषणाएं की थी युवाओं को लेकर, छात्रवृत्ति का, जेपीएससी का मुद्दा में अगर हम बात करते हैं, कल नोटिफिकेशन अगर आया है उसमें 4 वर्षों के उपरांत ये नोटिफिकेशन आया और सीट की संख्या क्या है 252। क्या कहीं से भी ये न्याय उचित है? जो अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा पार हो गई है, आप कट ऑफ डेट रखे हैं 2016, 2021 जब रखने की बात थी, वैसे अभ्यर्थी जो कि अभी तक जेपीएससी का सिर्फ फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरते ही रिटायर भी कर गए, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। क्या झारखंड सरकार इस पे बता सकती है कि वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे सभी अभ्यर्थियों के साथ है और उनके संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी। आने वाले समय में वैसे सभी अभ्यर्थियों से हम आह्वान करते हैं कि वे झारखंड सरकार के समक्ष अपनी सारी डिग्रियां उनके मुंह पे मारे। वैसी डिग्रियां रख के क्या फायदा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, परिचय दे दे अपना। जी, कुमार दुर्गेश, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची महानगर में।